हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से रिलेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गया हूँ। आज पार्ट नंबर 2 है और आज हम बतलाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन की प्रकार क्या क्या होते हैं और इसको हम समझेंगे कि कैसे कैसे हम इसके बारे में समझेंगे कि क्या चीज़ होता है ये चीज़ और वास्तविकता क्या है इनका, और बिल्कुल सरलतम भाषा में हम इसको समझेंगे और आपको तनिक भी परेशानियां नहीं होगी। और यदि आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा कि हमने इस चीज़ में दिक्कत हुआ है हमें, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बतला देंगे। ठीक है मित्रों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिकांशतः बच्चों तक पहुंच जाए। ठीक है, यदि आप ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो आपका परिवार है, अगर इसको 1000 तक सब्सक्राइबर पहुंचा देते हैं तो उसके बाद ये लाइव स्टार्ट कर दी जाएगी। हालांकि इस वक्त अगर मैं लाइव स्टार्ट करता हूं तो यह हो नहीं पाता है, ये यूट्यूब के द्वारा अभी इजाज़त नहीं है। तो 1000 जैसे ही पूर्ण होगा तो उसके पश्चात यह स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आपको डाउट और अच्छी तरह से लिया जाएगा लाइव के साथ ही। ठीक है, और डाउट आपको ख़त्म होगा और ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ वैसे महसूस होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, बतलाते हैं कि क्या चीज़ होता है। तो हम बतला रहे थे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन हम आज बतलाने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन आज बतलाने वाले हैं हम। तो फर्स्ट जो टाइप्स हम पढ़ेंगे वह है, वैसे रिलेशन का जो मुख्यतः प्रकार होते हैं आप मान सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन हुआ, साइमेट्रिक रिलेशन हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। मतलब ये सब 4-5 रिलेशन मुख्यतः मान सकते हैं। ठीक है, और रिलेशन है वो चीज़ हम आपको बतलाएंगे, जैसे एंटी साइमेट्रिक भी आपको बतलाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट रिलेशन जो आपको बतलाने वाले हैं, हम बतलाते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बतलाते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। लिखिएगा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अगर पढ़ना है तो आप नोट्स बनाइए, तभी आप सीख पाइएगा, क्योंकि जब भी आपको कन्फ्यूजन आएगा तो आप नोट्स को देखना होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही आप वीडियो को देख करके छोड़ देते हैं तो आप जब तक देख रहे हैं उस वक्त तो समझ में आएगा, लेकिन बाद में हो सकता है कि इसे आपको भूलने की चांसेज बनी हुई रहती है। इसलिए नोट्स बनाइए। तो आइडेंटिटी रिलेशन आपको बतला रहे हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है, यह होता है प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ संबंध, रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ठीक है ना, प्रत्येक एलिमेंट का खुद के साथ अगर होगा संबंध तभी हम कहेंगे कि यह एक आइडेंटिटी रिलेशन माना जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे आप इसको फार्मूला के द्वारा आप ऐसे दर्शा सकते हैं कि स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। स्वयं का स्वयं के साथ अगर रिलेशन है तब यह आइडेंटिटी रिलेशन हम इसको कह सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू एक्स, आप देख रहे हैं कि स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन यहाँ पे है और यहाँ पे दर्शा भी दिया गया है कि किस तरह से रिलेशन है। ठीक है, आपको इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा बिल्कुल सेम के साथ होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ए बराबर मैंने हमने ले लिया ए बी सी। ठीक है, ए बराबर हमने एक सेट मान लिया कि से ए है, बी है और सी है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप बतलाइए कि यह आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं, तो आपको यह डिफाइंड किया हुआ मिलेगा कि ए बराबर इतना है, ए बी बी सी सी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि प्रत्येक एलिमेंट जो है ए बी सी, उसका प्रत्येक के साथ अपना जो है से रिश्ता बनाए हुए है, प्रत्येक का चक्कर अपने आप से चल रही है। तो ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, है कि नहीं? कोई वैसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, जो स्वयं से रिलेशन बनाया है? क्या ऐसा कभी है? जैसे ए बराबर हमने लिखा ए बी सी डी। ठीक है, तो रिलेशन है ए बी बी सी और लिख सकते हैं डी
डी। अगर डी डी नहीं है, ठीक है, इसमें हो गया क्या, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, ए है, बी है, सी और डी जो है से ऐसे ही रह रहा है, इसका नहीं है ना सेम में सेम से, तो इसको बोलेंगे कि यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है और यह जो है से आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि जो भी एलिमेंट दे रखा है वो उसका प्रत्येक का प्रत्येक के साथ है, ये भी अपना प्रत्येक का प्रत्येक सेम के साथ है, नहीं है क्योंकि डी का नहीं इसमें दे रखा है। अगर डी अगर इसमें और रहता तब यह आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। तो इस बात को समझ रहे हैं। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, तीसरा नंबर एग्जाम्पल। ए बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 और रिलेशन आपको इतना आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा 1 1 2 2 3 3, ठीक है। और हम क्वेश्चन देते हैं ए बराबर 1 2 4 रिलेशन है 1 1 2 2 4 4। और क्वेश्चन देते हैं बी बराबर है, आप कुछ ही मान सकते हैं, ए रहे या बी रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक सेट दे रखा होगा चाहे जिस नाम से दे रखा हो, तो और यहाँ पे एलिमेंट जो भी दे रखा हो, ऐसा नहीं कि हम एक से लगातार ही मानेंगे। आप 5 6 7 के जगह पर 5 10 12 भी ले सकते हैं, ठीक है। और आपका ये रिलेशन आपको दे आर मतलब रिलेशन लिखा हुआ है, ऐसा नहीं समझिएगा कि यह रियल नंबर है, ठीक है। तो 5 5 6 6 7 7 9 6 4 और क्वेश्चन देते हैं अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में बतलाया कि कौन सा सही है, समझ गए ना। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, जितना भी एलिमेंट अपना दे सकते हैं। अब तो हमें लगता है कि डाउट नहीं रहेगा। हमने कहाँ तक बता दिया था, वहाँ तक बता दिया था, ठीक है। ए बराबर हमने मान लिया कि ए बराबर है 1 2 3 है, ठीक है। अब 1 2 3 है तो रिलेशन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको इतना दे रखा होगा, ठीक है। तो 1 1 2 2 3 3 है, तो प्रत्येक का एलिमेंट सेम के साथ है कि नहीं, बताइए कौन सही है इसमें। तो 1 का 1 1 से है, सेम से है, 2 का भी 2 2 से है, 3 का 3 3 से है। प्रत्येक एलिमेंट जो दे रखा है और प्रत्येक का संबंध सेम से है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन है। यहाँ पे देखिए 1 2 4 है, 1 1 2 2 4 4, प्रत्येक एलिमेंट सेम से है, प्रत्येक एलिमेंट सेम से है ना, तो इसलिए यह भी आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा। बी में देखिए 5 6 7 रिलेशन है, 5 5 6 6 7 7। अब ये भी आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए है क्योंकि 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट जो है स्वयं से संबंध बना रहा है, तभी आइडेंटिटी रिलेशन है। यहाँ देखिए 9 6 4 9 9 6 6 4 4 कहीं पे है ही नहीं, तो 4 4 कहीं पे है ही नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं, ठीक है। क्योंकि दिया हुआ जो चीज़ है उसका होना चाहिए ना प्रत्येक एलिमेंट का, और इसमें है ही नहीं। सेम सेम तो है, 5 5 भी सेम सेम है, लेकिन ये 4 कहाँ रहा, ये 5 आपने एक्स्ट्रा कहाँ से लाया, ठीक है। अगर ये आपको दिया हुआ नहीं रहता, बी बराबर कुछ अगर नहीं दिया हुआ रहता और सिर्फ अगर ये चीज़ रहता तो आइडेंटिटी रिलेशन कह देते हैं, क्योंकि सेम का सेम के साथ है, 9 9 6 6 5 5 यह है, ठीक है। लेकिन अगर दे दिया गया है कि 9 6 4 इन्हीं एलिमेंट में से बतलाना है किसी आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है, तब तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता।
अब देखिए 7वां नंबर देखिए, डी बराबर है 3, 6, 8, तो रिलेशन 3, 3, 6, 6, लेकिन 8 का कहीं पे है यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ नहीं दे रखा, तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं है। यह क्या है 2, 4, 6, 3, तो 2, 2, 4, 4, 6, 6, 3, 3, प्रत्येक के एलिमेंट जो है सेम से रिलेशन बतला रहा है, तो ये क्या है आइडेंटिटी रिलेशन है। सेम का सेम से होना चाहिए, जैसे आपको ये सूत्र हमको बतला दिया था कि एक्स एक्स मतलब सेम सेम में होना जरूरी है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स होना चाहिए। तो इस तरह से हमें यह विश्वास हो गया है कि शायद आइडेंटिटी रिलेशन आप सीख गए होंगे, और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि हमने हर संभव प्रयास किया है अलग अलग तरह के एग्जाम्पल को डिजाइन करके, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्वयं भी आप क्वेश्चन को आप डिजाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। हमने उतना क्षमता आपको दे दिया है कि आप क्वेश्चन को स्वयं डिजाइन कर सकते हैं और स्वयं बना सकते हैं, इसलिए मैं स्वयं इस क्वेश्चन को डिजाइन करता हूँ और स्वयं इसको बतलाता हूँ, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या आइडेंटिटी रिलेशन, अब दूसरा नंबर हम बतलाते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बतलाते हैं, ठीक है। क्या बतलाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आपको हम इस चीज़ को बतला देते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि बस आइडेंटिटी रिलेशन एकदम बिल्कुल फॉलो करना है, और जिसमें एक और एलिमेंट भी होना चाहिए जो अन्य से संबंध बतला रहा हो। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो सेम का सेम से तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी होना चाहिए। सेम का सेम के साथ होना चाहिए और इसके अलावा भी अगर बतला रहा है रिलेशन, तो यह क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। समझ गया कि नहीं बात, यही में है। तो इसी में देखिए 2, 4, 6, 3 है, तो 2 का 2 से है, 4 का 4 से है, 6 का 6 से, 3 का 3 से है। अगर एक और अगर रिलेशन चल रहा है तो 2 का 4 से है, इधर और रहता है 2 का 4 से, तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। समझ गए कि नहीं। देखिए तो अब देखिए, तो हम आपको बतलाने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि क्या चीज़ कैसे होता है, ठीक है ना। तो सेम का सेम से भी होना चाहिए। जैसे हमने एक एलिमेंट हमने मान लिया 1, 2, 3, ठीक है, एक हमने सेट दे दिया। अगर यह रिलेशन जो है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 से 3 से, ये तो आपको यहाँ तक तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तो कहेगा कि बिल्कुल है आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर दे दिया है, 1 का 2 से दे दिया है, ठीक है, चाहे 2 का 3 से दे दिया हो, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर इसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट आ जाता है तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। हालांकि एक कंडीशन ऐसा भी है कि आइडेंटिटी रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है अगर सेम खाली केवल 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3 अगर इतना भी अगर दे रखा हो, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि हमने बतलाया कि आइडेंटिटी रिलेशन इसको भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि यह जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है और आइडेंटिटी रिलेशन भी है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आ जाता है तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा भी तो आ जाता है। तो एक्स्ट्रा जब आ जाता है एलिमेंट, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है? कहीं बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को ना ध्यान में रखिएगा, इस कंडीशन को, ठीक है। अब देखिए हम और एग्जांपल देते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक और हम सेट ले लेते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो आप बतलाइएगा कि कौन सा रिलेशन है। 2, 2, 4, 4, 6, 6, ठीक है, कौन सा रिलेशन है? आर लिख देते हैं, रिलेशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, 2, 2,
4 4 6 6 2 4। बतलाइए कौन सा रिलेशन है। 2 2 4 4 6 6 4 6। ठीक है, तो अब बतलाइए कि कौन सा क्या रिलेशन है। तो b बराबर तो दे रखा है 2 4 6। अब इसमें देखिए सेम का सेम के साथ रिलेशन है कि नहीं। 2 2 4 4 6 6। जो भी एलिमेंट दे रखा है प्रत्येक एलिमेंट का सेम के साथ रिलेशन है, तो इसको हम बोलेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन भी है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों है। और इसमें देखिए कि सेम का सेम के साथ है 2 2 4 4 6 6, लेकिन एक्स्ट्रा भी है 2 4 से है। ठीक है ना, 2 का 4 से है। दिया हुआ एलिमेंट में से ही एक्स्ट्रा होना चाहिए 2 या 4। यानी कि यहाँ पे है 2 4 6 है, तो आप लिख दीजिएगा 8 और 10, तो 8 10 लिख दीजिएगा, तो फिर वो भी रिफ्लेक्सिव फिर नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो दिया गया आपको सेट में एलिमेंट है उसी का ना एक्स्ट्रा बनाइएगा। सेम का सेम के साथ बन गया तो आइडेंटिटी रिलेशन है। उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा अगर इसमें से अगर आप बना देते हैं कोई भी चुन करके, चाहे 2 का 4 के साथ चुन लीजिए, चाहे 2 का 6 के साथ चुन लीजिए, चाहे 4 का 2 के साथ चुन लीजिए, चाहे 4 का 6 के साथ चुन लीजिए, चाहे 6 का 2 के साथ चुन लीजिए, कोई भी अगर एक्स्ट्रा आप ले लेते हैं, चाहे आप 2 3 को एलिमेंट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 2 का 4 से और 4 का 6 से लिख सकते हैं, 6 का 4 से 4 से 2 का, मतलब एक्स्ट्रा अगर जैसे ही आया एलिमेंट तब क्या हो जाएगा, वह रिफ्लेक्सिव, केवल रिफ्लेक्सिव, ओनली रिफ्लेक्सिव है। क्या है? ओनली रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ देखिए 2 2 4 4 6 6, ये पूरा एलिमेंट आ गया यहाँ पे 2 2 4 4 6 6। अब इसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट दे रखा है 4 का 6 से, और 4 का 6 से, 4 और 6 इसमें है ही, तो इसलिए बोलेंगे कि यह सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यह क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ गए ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज मेरा फुल हो गया है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा रोकते हैं और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट पेज हमने नया पेज ला दिया। अब आपको हम इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल हम देंगे, इतना सारे एग्जाम्पल देंगे कि आपको दिमाग अगर खिंचा हुआ है तो भी ठीक हो जाए। मैं इतना बतलाऊंगा कि ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, एक काम करते हैं, इसको ना 2 भाग में बांट देते हैं ताकि पेज बर्बाद भी ना हो और आप समझ भी जाएं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर हम अब एग्जाम्पल का ढेर देते हैं। ठीक है, और अगर मान लिया जाए कि हमने रिलेशन दिया है ए ए बी बी सी सी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप पहचाने कौन सा ये रिलेशन है। ए ए बी बी सी सी और ए सी हमने लिख दिया। अब बतलाइए कौन सा रिलेशन है। तो आप कहिएगा कि यह जो है, इसमें तो आप देख रहे हैं कि कोई सेट नहीं दे रखा है, तो सेट नहीं दे रखा है तो आपको ध्यान देना होगा कि सेम का सेम के साथ रिलेशन है कि नहीं। तो ए है, बी बी है, सी सी है, सेम के साथ है, तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। आप इसको रिफ्लेक्सिव बोल देते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी के तो रिफ्लेक्सिव बोल ही सकते हैं। ये क्या है, ए है, बी बी है, सी सी है और ए सी है, तो इसको सिर्फ क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ए और सी हो गया। अगर ए और सी नहीं रहता तो भी आइडेंटिटी रिलेशन होता। समझ गए कि नहीं बात की। तब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको बतलाते हैं। अगर हमने रिलेशन बतलाया कि एक्स रिलेशन वाई है, जो कि एक्स वाई का बाप है, एक्स वाई का बाप है। ठीक है, एक्स वाई का बाप है, तो आप इसको किस तरह से बतला सकते हैं। अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन जांच करना है, क्या जांच करना है, रिफ्लेक्सिव। आप जानते हैं कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हो जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह आइडेंटिटी रिलेशन होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। और अगर प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन अगर है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, जो कि हमने पिछले बात में बतला दी।
तो अगर हमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर जांच करना है तो क्या करते हैं, स्वयं में स्वयं से करके जांच करते हैं। स्वयं में स्वयं के साथ अगर जांच करते हैं तो एक्स रिलेशन एक्स, ठीक है। तो y के जगह पर भी तो हम x रखेंगे, क्योंकि हमने y के जगह पर क्या रखा x, क्योंकि हमको स्वयं में स्वयं से जांच करना था। तो x में x का बाप है, x का बाप है, क्या स्वयं स्वयं के बाप का भी हो सकता है? स्वयं स्वयं का कहीं बाप हो सकता है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगर मान लिया जाए कि हमने लिख दिया कि L1 रिलेशन है L2 से, जो कि L1 पैरेलल है L2 का, पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर है L2 का, फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स कर रहा है A से, ठीक है। आप इसे भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू A, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो अगर हम इसको जांच करना है, हम मान लिया जाए कि रिफ्लेक्सिव जांच करना है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में शायद कभी जांच करने के लिए आइडेंटिटी को भी आएगा नहीं, आपको आएगा क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस, इसी तरह से रिलेशन जांच करने के लिए आता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव ध्यान में रखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जांच करना हमें है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको रिफ्लेक्सिव जांच करना है तो स्वयं का स्वयं के साथ करते हैं। L1 का जांच करना है तो एकदम L1 से करना है, ठीक है ना। L1 रिलेशन L1 रख के देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं इस चीज़ का। तो L1 पैरेलल L1, ठीक है ना। L2 की जगह पे क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, क्योंकि L2 की जगह पे L1 हमने कर दिया, क्योंकि हमको रिफ्लेक्सिव जांच करना है ना। तो रिफ्लेक्सिव जांच करना है तो सेम का सेम से लेना पड़ेगा, सेम से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो होगा ना रिफ्लेक्सिव। तो L1 पैरेलल क्या है, L2 का है, L1 पैरेलल क्या है, L1 का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कोई भी रेखा स्वयं का पैरेलल हो सकता है, कोई भी रेखा स्वयं का पैरेलल हो सकता है, तो कहे कि बिल्कुल पैरेलल हो सकता है। अगर आप यहाँ रेखा पारते हैं, यहाँ पे रेखा पाते हैं तो पैरेलल होता है कि नहीं। तो आप इसी पर रेखा पारिएगा तो समांतर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर एक कलम रखा हुआ है और एक और कलम आप ऊपर से अगर ऐसे रखते हैं तो क्या एक दूसरे से समांतर है ना, पैरेलल है कि नहीं है। तो इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर अगर आप लोगों को देते हैं कि इसी तरह से अगर रिलेशन है L1 रिलेशन L2 है, ठीक है, और इसको ना इम्प्लाइज दैट कहते हैं, ठीक है। इम्प्लाइज दैट मतलब क्या होता है, इधर से जाते हैं तो बराबर है, लेकिन इधर से वापस आते हैं तो बराबर नहीं है, इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है। तो L1 रिलेशन L2 इस प्रकार है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 का, ठीक है। और फॉर ऑल लिख सकते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू A, ठीक है। इसको ना फॉर ऑल को चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। फॉर ऑल मतलब कि जो भी है ना वो A से रिलेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, करके देख लीजिए कि L1 रिलेशन L1 से करके देख लीजिए कि L1 परपेंडिकुलर है कि नहीं L1 से। क्या स्वयं से परपेंडिकुलर हो सकता है, कभी स्वयं के रेखा स्वयं से परपेंडिकुलर हो सकता है, नहीं हो सकता है, सेम से नहीं। अगर अलग अलग रेखा रहता तो हम एक की रेखा को L1 ऐसे कर देते हैं और एक रेखा को ऐसे कर देते हैं, 90 डिग्री बनता तो परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ना कि दो रेखाओं के बीच में ना 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, वह परपेंडिकुलर होगा। तो L1 परपेंडिकुलर L2 स्वयं से परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं सकता कोई रेखा, ठीक है ना, कोई नहीं हो सकता। इसलिए क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, चेक करना आ जाना चाहिए। हमें तो लगता है कि अब चेक करने आ गया होगा, लेकिन आपको फिर भी अब विश्वास नहीं है तो और देखते हैं और बनाते हैं। जितना आप बनाइएगा उतना ही सीखेगा। अगर टी मतलब को ट्रिंगुलर मतलब क्या होता है, ट्रिंगल मतलब त्रिभुज। तो ट्रिंगुलर रिलेशन है T2 से, T1 रिलेशन से T2 है, इस प्रकार है कि T1 है सर्वांगसम है T2 का, फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू T से, ठीक है ना। कोई मतलब त्रिभुज है उससे बिलोंग कर रहा है T1 T2, जो कि T1 सर्वांगसम है T2 से। हम पहले बतला देते हैं कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। सर्वांगसम के मतलब होता है मित्र कि उसी के जैसा होना चाहिए। सर्वांगसम के मतलब क्या होता है, उसी के जैसा होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि एक वर्ग जैसा खिड़की है,
एक बनाया गया है, या तो बन गया जी। देखो एक वर्ग जैसा खिड़की है और इधर भी अगर वर्ग जैसा खिड़की बनाया गया है तो ये क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम बना दी गई है। क्या है यह? सर्वांगसम है। क्या है यह? सर्वांगसम एक दूसरे का। अगर समरूप की मैं बात करूं, समरूप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, ठीक है ना, उसी रूप का होना चाहिए, उसी रूप का हुआ, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए कि बड़ा भी है, ऐसा है, लेकिन है तो वर्ग ही ना है, वर्ग है ना, तो क्या है, एक दूसरे का समरूप है, ठीक है। और सर्वांगसम में ना जस के तस वैसा ही होना चाहिए। तो आप देखिए कि अगर T1 का रिलेशन अगर T1 से है, T1 का रिलेशन किससे है, T1 से है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव जांच करने के लिए सेम का सेम से करना पड़ता है। तो T1 क्या सर्वांगसम होगा, T1 सर्वांगसम होगा, T1 का सेम का सर्वांगसम होगा, तो कहिएगा कि बिल्कुल हो जाएगा सर्वांगसम। होगा कि नहीं होगा, सेम जैसा ही शेप आकार रखता है, जैसा है वैसा रखता है, तो हो जाएगा ना कि एक दूसरे का क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव है, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता है जैसा आकार इसका होना चाहिए उसी का आकार ऐसा होना चाहिए। अब समरूप के मतलब कैसा होता है, समरूप के मतलब होता है चाहे यह छोटा त्रिभुज हो चाहे बड़ा हो। तो आपको तो इसमें त्रिभुज की बात कहा है, तो सर्वांगसम के मतलब ढेर सारे ऐसा त्रिभुज होगा, ठीक है ना, ढेर सारे ऐसा त्रिभुज। तो बतलाइए कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। तो अगर सेम का सेम के साथ अगर रिलेशन बतला रहे हैं तो क्या एक ही शेप का आकार का है ना, तो एक ही शेप का आकार क्या है, अगर मिल ही जा रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन को हम बना करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बतला देते हैं कि x का रिलेशन जो है सो y का से है, x का रिलेशन अगर y से है और x y का भाई है, x y का क्या है, भाई है, x y का यदि भाई है तो हम अगर इसको जांच करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, तो जांच करने के लिए हम बतलाए हैं कि सेम का सेम से कीजिए और यहाँ पुट करके देखिए फॉलो करता है कि नहीं है, ओपिनियन जो बोल रखा है या फॉलो करता है कि नहीं। एक्स रिलेशन एक्स का भाई है, क्या सेम का भाई हो सकता है, सेम का भाई हो सकता है कहीं मित्रों, बतलाइए तो है कि नहीं, सेम का भाई कैसे हो सकता है। तो इसलिए क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है, क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ दर्द देने लगा, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 7 क्वेश्चन हमने बतला दिया है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हमने बोल दिया कि x का रिलेशन जो है ना y से, ठीक है, और x y का पत्नी है, ठीक है ना, x y का पत्नी है, x y का पत्नी है, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमको अगर जांच करना है तो x रिलेशन x रिलेशन क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ पे रख के देखिए y की जगह पे x का पत्नी है। आप बतलाइए सेम का कोई पत्नी हो सकता है क्या, सेम का कोई पत्नी हो सकता है, अपना जनरल लाइफ में आप जांच करके देख सकते हैं क्या सेम का पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर हो ही नहीं सकता है मित्र तो क्या रिफ्लेक्सिव या संभव है, नहीं है। तो इसको बोल सकते हैं यस वी कैन से, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव है, यह क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया और 9वां नंबर क्वेश्चन है। अब बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अगर तुम कहो तो रोक दूं, अगर यह लाइव चलता रहता तो मैं रोक देता, लेकिन मुझे क्या पता कि आपको समझ में आया है कि नहीं, इसलिए और ढेर सारे एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। एक्स रिलेशन वाई है, मान लिया जाए कि एक्स रिलेशन वाई है और इक्वेशन दे रखा है x माइनस वाई प्लस √3 मान लिया जाए कि दे रखा है, ठीक है। और यह अगर बोल दिया जाता है, मैं क्या बोल दूँ, हाँ कि n इरेशनल होगा, क्या इरेशनल होगा, क्या इरेशनल है, मतलब क्या x माइनस वाई प्लस √3 अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है, x माइनस वाई प्लस √3 क्या है, अपरिमेय है।
तो जांच करके देख लेते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव हमको जांच करना तो x रिलेशन x, तो ए y के जगह पर हम x रखेंगे और प्लस √3 x से x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा √3। अपरिमेय है तो कहे कि हाँ बिल्कुल अपरिमेय है। √3 अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, तो √3 अपरिमेय संख्या है, मतलब आ गया। तो यह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगर बोल देते हैं कि x का रिलेशन y से है, x का रिलेशन y से है और x जो है सो y से छोटा है, x रिलेशन y से है और अगर x y से अगर छोटा है, और अगर लिख देते हैं कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है। कहीं प्रश्न में आपको दिया रहेगा नेचुरल नंबर, कहीं आपको दिया रहेगा होल नंबर, कहीं आपको दिया रहेगा इंटीजर नंबर। ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, मेरा नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो ही है, जो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कि रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, किस ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, किस ब्रैकेट का क्या वैल्यू होता है, वो सारा चीज़ हमने बतलाया उस चीज़ में। ठीक है, तो आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। मुझे पता है कि वो चीज़ आपको जानकारी नहीं पता होगा जो हमने उस वीडियो में बतलाया। ठीक है, भले ही आपको लग रहा है कि नेचुरल नंबर रियल नंबर तो पता ही है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है मित्रों, उसमें हमने कुछ गहराई से बतलाया है। ठीक है, तो एक्स रिलेशन वाई, एक्स अगर वाई से छोटा है तो हम चेक करके देखते हैं, हमको रिफ्लेक्सिव जांच करना है कि बार बार आप रिफ्लेक्सिव क्यों जांच कर रहे हैं, तो हमने पढ़ाया ही है रिफ्लेक्सिव है तो क्या जांच करूँ मित्रों। सिमेट्रिक पढ़ाऊँगा तो फिर सिमेट्रिक जाँच करूँगा। ठीक है, ट्रांजिटिव पढ़ाऊँगा तो फिर ट्रांजिटिव जांच करूँगा। जब पूरा पढ़ा दूंगा तब पूरा तीनों चारों जो भी है सब जांच कर दूंगा एक साथ। ठीक है, तो एक्स रिलेशन अगर एक्स में रखते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स जो है क्या एक्स से छोटा है, क्या कोई भी संख्या सेम से छोटा हो सकता है। दो मान लिया जाए कि हमने संख्या लिया, ठीक है, रिलेशन ये क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर दो तो होगा, तो दो है तो अगर हम दो ले लेते हैं यहाँ पे रियल नंबर में, क्या दो दो से छोटा है, नहीं, कहिए कि इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता है, यह रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं हो सकता है, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता। अब और क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं और क्वेश्चन कीजिए। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमने बोल दिया कि एक्स रिलेशन है वाई से, एक्स रिलेशन है वाई से, तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, आप चाहते हैं तो ले लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबा ले लीजिए, इसमें क्या है। मान लिया जाए कि एक्स वाई से 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। ठीक है, तो आप रख के देख लीजिए कि एक्स रिलेशन एक्स एक्स से 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है ना, आपको कुछ करना थोड़े रहता है, आप जहाँ पे वाई है वहाँ पे आप एक्स रख लीजिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव जांच करना है तो सेम में सेम से जांच करना होता ही है। तो एक्स से 10 सेंटीमीटर लंबा है। कोई व्यक्ति सेम से लंबा कैसे हो सकता है मित्र, बराबर होगा ना, जितना है उतना ही होगा ना, तो कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है लंबा, इसलिए क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। इसको क्या बोल देंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव है। और क्वेश्चन करना चाहते हैं और कीजिए क्वेश्चन। अगर मान लिया जाए कि हमने अगर दे दिया है, जैसे हमने पहले जो बतलाया था उस लाइफ पर क्वेश्चन, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आपको हमने करवाया है, अगर इस तरह के क्वेश्चन एक और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर ये रिलेशन आपको दे रखा है, ठीक है ना, अगर ए में ए से रिलेशन दे रखा है और है ना, ए में, और अगर दे रखा है कि एक का एक से है, अगर दो का दो से है, अगर तीन का तीन से है, और अगर एक का दो से रिलेशन अगर दे रखा है, तो क्या यह है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या आप जांच कर सकते हैं मित्रों। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक का एक से है, दो का दो से है, और तीन का तीन से है, और चार का चार से कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो पूरा होना चाहिए ना चार तक। देखिए इतना हाथ दर्द दे रहा है कि हिल रहा है कैमरा, देखिए, क्योंकि ये वीडियो भी 34 मिनट का हो गया है, तो हाथ में रखे हुए, ठीक है ना, मेरे पास स्टैंड नहीं है, इसकी वजह से हाथ दर्द देने लगता है। तो देखिए किसी तरह से और कुछ समय तक बता देते हैं और इसको ख़त्म फिर करते हैं। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि 3 3 1 2 हो गया। ठीक है,
तो 4 4 से तो दे नहीं रखा है, तो 4 4 से अगर नहीं दे रखा है, हमने बतलाया था कि प्रत्येक एलिमेंट का सेम से पहले हो जाना चाहिए और उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर आ जाता है तो वह रिफ्लेक्सिव एलिमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर सेम प्रत्येक एलिमेंट का सेम से हो जाता है तो भी उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कह सकते हैं। हालांकि सेम से सिर्फ होता है तो वह आइडेंटिटी रिलेशन होता है, और हमने बतलाया है कि प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यह क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। नॉट रिफ्लेक्सिव क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो एलिमेंट दे रखा है लेकिन 4 का 4 से इसमें नज़र ही नहीं आ रहा है कहीं पे। ठीक है, और क्वेश्चन अगर हम करके बतलाते हैं, तो अगर हमने ऐसा बोल दिया कि ए रिलेशन है बी से, ठीक है, और ए जो है से बी से छोटा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो आप बतलाइए अगर सेम से अगर हम रिलेशन अगर लेते हैं तो ए छोटा और इक्वल ए से, तो छोटा भी है और इक्वल भी है। ठीक है ना, तो आप इसको एकदम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ तो इक्वल तो एगो कम से कम कंडीशन दे रहा है ना, इक्वल तो है ना, भले ही छोटा ना है लेकिन इक्वल तो है। कम से कम एक भी अगर कंडीशन अगर पॉसिबल हो जाता है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ए का इक्वल है, ये इक्वल का चिन्ह है, मतलब क्या हुआ, दोनों है ना इक्वल, तो अगर इक्वल है तो यह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है इक्वल वाला, और जो हमने पीछे एक बतलाया था क्वेश्चन जो कि इसमें इक्वल नहीं था, तो दो से कभी छोटा हो ही नहीं सकता, और इसमें है कि इसे सेम से कभी छोटा नहीं हो सकता लेकिन इक्वल तो हो सकता है ना, तो हो सकता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि एक्स रिलेशन है वाई से है। ठीक है, अगर 1 + xy है और 0 से अगर बड़ा लेते हैं, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा स्थिति है तो देखते हैं करके, रिफ्लेक्सिव को जांच करना है तो एक्स रिलेशन एक्स में करके देखते हैं। 1 + y की जगह पे एक्स लेते हैं और 0 से बड़ा करके देखते हैं, तो 1 + x² 0 से बड़ा। अच्छा बतलाइए, आप एक्स के जगह पर रियल नंबर में कोई भी संख्या अगर आप रखते हैं तो 0 से बड़ा ही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यह क्या पॉजिटिव है। आप -1 भी ले लेते हैं तो 1 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर 1 आएगा, 1 1 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। आप 3 लेते हैं, 3 3 9 1 10, 0 से बड़ा हो जाएगा। -4 लेते हैं तो 4 4 16 1 17, 0 से बड़ा ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है क्योंकि इस कंडीशन का फॉलो कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन अगर हम आपको बतलाते हैं, इसमें जगह नहीं है, कहाँ पे बतला दूँ, कहाँ पे बतला देना चाहिए, थोड़ा कैमरा को रोक देते हैं। चलिए इसी जगह हम बतला देते हैं, छोटा छोटा अक्षरों में दिखाई दे देगा आपको। ठीक है, अगर ए रिलेशन है बी से, ठीक है, ए रिलेशन बी से, और ये जो है ना लेस देन इक्वल टू है b² है। ठीक है, और फॉर ऑल है ए बी बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। बिलोंग्स करने का मतलब ना ए बी जो है ना वह रियल नंबर का कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, इसका मतलब यह होता है। ठीक है, और फॉर ऑल का मतलब होता है जो सारा एलिमेंट जो चीज़ है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और रियल नंबर का कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव जांच करना है तो ए रिलेशन ए करते हैं, तो ए का ए से किए तो a² हो गया, होगा कि ना होगा। अगर आप रिलेशन में आप 1 लेते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं, और अगर रिलेशन रियल नंबर में आप अगर 1 लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1 1 इक्वल आ गया। अगर आप 2 लेते हैं तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा कि नहीं, तो 4 से यह क्या है, छोटा है, 4 से यह क्या है, छोटा है, और 1 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं, और अगर मान लिया जाए कि अगर रियल नंबर 1/3 भी आता है, अगर 1/3 ले ले तो क्या होगा, 1/3, और इधर हो गया कितना, 1/3 यहाँ पे हो गया 1/3, और स्क्वायर है तो 1/9। अच्छा बतलाओ क्या हो जाएगा, बतलाओ कौन सा बड़ा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1/9 से यह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, तो यह संभव नहीं है। यहाँ पे एक काम कीजिए, थोड़ा इसको ना हटा देते हैं, इसको अगर हम हटा देते हैं तो ए जो है से b² से अगर छोटा है तो बतलाइए कि 1 1 से छोटा है, नहीं,
क्या 1/3 1/9 से छोटा है? नहीं, ठीक है, नहीं ना है। और 2 जो है से 4 से छोटा है। ये तो ऐसा हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव हम लिख सकते हैं। मतलब कोई ना कोई तो टांग लड़ा ही दे रहा है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो में ना बहुत सारे एग्जाम्पल करवाया है। अगर आपको लगता है कि सीखे हैं कुछ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक आप शेयर कीजिए और इस परिवार का आप भी हिस्सा बनिए और लोगों को बतलाइए। और इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे जो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना होगा। और यदि कहीं पे क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप हमें बतलाइएगा, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर करवाएंगे और उसका डाउट को क्लियर मैं ज़रूर करवाऊंगा। लेकिन जो भी दिक्कत होता है आप कहिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन में दबा कर रखिएगा, अगर मन में दबा कर रखते हैं तो आप सीख नहीं पाइएगा। अगर सीखने के उद्देश्य से अगर इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आप ज़रूर ही कमेंट कीजिए, ठीक है, और बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा प्रत्येक लोग ले सकें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि यह हमें पता चले कि कितने लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं। अगर लाइक से अगर हमको पता चलता है कि पसंद करते हैं तो और उसी जुनून के साथ और उससे ज़्यादा जुनून के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगा, ताकि आप लोगों की जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसमें वृद्धि हो सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।